अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं अज़वा सलीम। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने थाना शादमान को जलाने के मुकदमे में शाह महमूद और यास्मीन राशिद समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई वाकयात केस की समाअत की, जिसमें शाह महमूद और यास्मीन राशिद पर फर्द जुर्म आयद की गई। दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया, जिस पर अदालत ने मुल्जिमान के खिलाफ सरकारी गवाहान को तलब कर लिया। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में आज फिर सोने की कीमत में हजारों रुपए का इजाफा। आल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 2300 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद सोने की कीमत 2,82,800 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के कारोबार के दौरान आज जबरदस्त तेजी देखी गई। कारोबार का आगाज मस्बत अंदाज में हुआ, जो कि आखिर तक बरकरार रहा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह 1,14,408 रही, जबकि कम तरीन सतह 1,11,308 देखी गई। मार्केट का इख्तिताम 3,370 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,180 पर हुआ और मार्केट में 3.4% का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार नबील ने वफाकी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आज से मुज़ाकरात शुरू होने का अंदिया दे दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार नबील का कहना था कि पीटीआई और हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से ब्रेक थ्रू का इम्कान है। फ्री कैन में आज से मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं। टाउनशिप लाहौर में उज़्मा आमिर भट्ट मेंबर इन्वायरमेंट कमेटी पंजाब ने अपनी रिहाइशगाह पर इजलास किया, जिससे खिताब करते हुए उज़्मा आमिर भट्ट ने कहा कि मरियम नवाज का चाइना का दौरा पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब की तरक्की के लिए एक अहम संगे मिल साबित होगा। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम नवाज सही मायनों में पंजाब की क़यादत का हक अदा कर रही हैं। इजलास में खालिद बेग, प्रोफेसर अतर अमीन, शकील भट्टी, मोहम्मद नईम और कारकुरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर भावलनगर जुल्फिकार अहमद का THQ का अचानक दौरा, जिनके हमरा CEO हेल्थ और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। उन्होंने अस्पताल के तमाम शोबों, वार्ड्स और इमरजेंसी का मुआयना किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मेयारी और फौरी तिबी सहूलियात की फ्राहमी मरीजों का हक है और इलाज, मुआलजे और मरीजों की निगहदाश्त में कोई कोताही और गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वाबी फूड सेफ्टी टीम्स का मुख्तलिफ बाजारों का दौरा, जिस दौरान होटल्स, फिश पॉइंट्स, फास्ट फूड शॉप्स और दीगर का मुआयना किया गया। टीम ने हिफ्ज़ाने सेहत और फूड सेफ्टी के उसूलों के हवाले से आगाही दी और चाइना सोल्ट के इस्तेमाल पर भी जुर्माने आयद किए। मानावाला फैसलाबाद रोड पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में एक नौजवान ट्रैक्टर के नीचे आकर जान की बाजी हार गया। कसोवाल के नवाही गांव में नौजवान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की और दुल्हन के हमरा अपने दोस्त के घर पना ली। दोस्त ने साथियों के हमरा मिलकर दुल्हन से ज्यादती कर डाली। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द का वासा हेडक्वार्टर्स का दौरा। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने वफ्द का इस्तकबाल किया। डायरेक्टर ने सैनिटेशन वर्कर्स, तरबियती प्रोग्राम और क्रिसमस पर इजाफी तनख्वाहें बतौर बोनस देने पर MD की काविशों को सराहा और वर्कर्स की सेहत, हिफाजत और तरबियत के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। गुलबर्ग के निजी होटल में गैंग रेप का मामला। SHO गुलबर्ग ने टीम के हमरा वाकये में मुलविस 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान खातून को ज्यादती के बाद वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। खातून की जानिब से दरख्वास्त मौसूल होने पर वाकये का मुकदमा दर्ज किया गया, जिस पर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। जफरवाल में 4 मकतूलैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। गुज़िश्ता रोज नवाही गांव में 4 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। 6 सारा मकतूल और 3 खवातीन की नमाज जनाजा अदा की गई। वारदात का मुल्जिम भी गुज़िश्ता रोज हलाक हो चुका है, जिसकी रात गए खुफिया तौर पर तदफीन कर दी गई है। थाना शालीमार की हदूद में 15 साला बच्ची के साथ ज्यादती का मामला। SP सिविल लाइंस अब्दुल हनान का नोटिस लेकर कार्रवाई करने का हुक्म। टीम ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम बच्ची का हमसाया निकला, जो कि स्कूल से छुट्टी वक्त बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और ज्यादती का निशाना बना डाला। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस के अहकामात की रोशनी में अफसरान और अहलकारों से मुलाकात में अफसरान और अहलकारों के मसाइल सुने और फौरी हल करने के अहकामात जारी किए गए। पुलिस अफसरान और अहलकारों की ड्यूटी से मुतल्लिक दरपेश मसाइल को अवलीन तरजीहात पर हल करने की यकीन दहानी भी कराई गई। SP का कहना था कि महकमा पुलिस में अहलकारों का अहम किरदार है
ان کے بغیر محکمہ نامکمل ہے۔ ایس ایچ او کی تعیناتی کے فوراً بعد جرائم پیشہ ناصر کے خلاف مختلف مقامات پر کارروائیاں جاری ہیں۔ رات گئے پولیس نے اطلاع ملنے پر ریڈ کر کے جوا کھیلنے والے 9 افراد کو گرفتار کر لیا، جبکہ 3 سے 4 افراد موقع سے فرار ہو گئے۔ ایس ایچ او کے مطابق گرفتار افراد پر مقدمہ درج کر لیا گیا اور فرار ہونے والے افراد کی تلاش جاری ہے۔ کاموکی کے علاقے کے قریب پیپر ملز میں کام کے دوران بھٹی کے کوئلے سے دھوئیں سے 6 مزدوروں کی حالت بگڑ گئی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر مزدوروں کو علاج معالجے کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ بلوچستان کے شہر بیلا میں منشیات فروشی کا دھندا سرے عام چلایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بیلا کے سیاسی سماجی رہنما کیا کہتے ہیں، تفصیلات بتا رہے ہیں اقبال قمر۔ جی اقبال، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بلوچستان کا تاریخی شہر بیلا اس وقت منشیات کی شدید لپیٹ میں ہے اور نوجوان نسل دھڑلے سے منشیات استعمال کر رہی ہے اور تباہی کے دانے پر پہنچ چکی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ بیلا کے سیاسی سماجی شخصیات صحافی حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ بیلا سے منشیات کا خاتمہ کس طرح ہوگا اور اس حوالے سے بیلا پولیس جو ہے منشیات کے خاتمے کے لیے اس کا کیا رول ہے، اس کا کیا کردار ہے۔ آئیے جانتے ہیں بیلا کے سیاسی سماجی اور صحافی حضرات سے۔ شکریہ قمر صاحب، سب سے پہلے میں ٹی وی کا مشکور ہوں کہ اس نے لس بیلا کے، خاص کر بیلا کے ایک اہم مدعے جس میں پورے ہمارے نوجوانوں کی جو ہے نسل سے وابستگی رکھتے ہوئے خاص کر منشیات کے اوپر جو انہوں نے ایشو اٹھایا ہے، اس کے لیے میں آپ لوگوں کا مشکور ہوں۔ دیکھیں، بیلا بہت پرامن علاقہ اور لس بیلا میں تاریخی مقام رکھتا ہے، تو اس میں جو منشیات کی جو موجودہ سچویشن ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے، کیونکہ ہم نے بیلا میں ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے جو پڑھے لکھے باشعور ہونے کے باوجود آج منشیات میں مبتلا ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجوہات یہاں پر منشیات کا عام ہونا ہے۔ یہاں پر انتظامیہ، خصوصاً میں پولیس کو کہوں گا کہ وہ یہاں پر معاشرتی برائیوں کے خاتمے میں کم اور اپنے جیب کے بڑائی کے لیے زیادہ متوجہ ہے۔ بیلا جیسے چھوٹے شہر میں اس چیز کو نوٹس کیا، خاص کر منشیات ایک ایسی لعنت ہے جس سے ہماری نوجوان نسلیں یہاں پہ تباہ ہو رہی ہیں۔ آج ابھی اس وقت بھی اگر آپ منشیات کے یہاں پہ اگر جاریوں میں چلے جائیں تو ایسے نوجوان آپ کو ملیں گے جو پڑھے لکھے ہوں گے، جنہوں نے شاید گریجویٹ بھی کیا ہوگا، ایم اے کیا ہوگا، لیکن اس منشیات کی لد میں جو ہیں خوار ہیں۔ اور میں نے بس کچھ دیر پہلے ہی بات کی تھی کہ انہوں نے اپنی کارکردگی چھوڑ کر آج کل کچھ اور دندوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کن دندوں میں ہیں، تو کس وجہ سے جو ہے یہ منشیات وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ بیلا تک، کراچی کو آپ چھوڑیں، بیلا تک منشیات کیسے پہنچتا ہے۔ کو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ صفر ہے، اگر اس کی کارکردگی ہوتی تو شاید منشیات جو ہے یہاں تک نہ پہنچتا، نہ ہی اس طرح ہمارے نوجوان تباہ برباد ہوتے۔ منشیات کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ منشیات ایک ایسی بیماری ہے جو زور پکڑ رہی ہے۔ بیلا چھوٹا سا شہر ہے، سب چیزیں ایک سائیڈ رکھ کر اس موذی مرض کے خلاف جہاد کرنی ہوگی۔ پولیس نے بھی اور ہم لوگوں نے، سول سوسائٹی، اچھے شہریوں نے، اس کے لیے ہم سب نے مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ جس دن منشیات ہمارے معاشرے سے ختم ہوگی اس دن انشاءاللہ ہماری تعلیم بھی ہوگی اور ہمارا جو ہمارے والدین، ہمارے اچھے لوگوں کا ٹارگٹ ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ منشیات کے حوالے سے میں تو اتنا کہوں گا کہ ایس ایس پی لس بیلا کے ساتھ ہم لوگ کتنی بار ریکویسٹ کر چکے ہیں، بیلا، اتھل، لاکھڑا، ہر جگہ پہ منشیات جو ہے نا زور پکڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے لس بیلا پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ بیلا جیسے چھوٹے شہر میں منشیات کی فراوانی افسوسناک بات ہے۔ ایک بھی چھوٹا شہر ہے جسے اگر محکمہ پولیس چاہے تو بآسانی اس منشیات کی فراوانی کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ اتنی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے جن پہ ہمارے لوکل نوجوان تعینات ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس منشیات کو اس شہر میں انٹر ہونے سے پہلے ہی روک سکتے ہیں، لیکن پولیس کا کردار بڑا افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوکل قائدین مختلف پارٹیوں کے یا سوشل سوسائٹیز کے جو لوگ ہیں یا ہم جو علاقے کے ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اس منشیات کی تدارک کے لیے اپنا قدم اٹھائیں
तो ये मंशियात का खात्मा हो सकता है। जिस तरह हम अपने इलाके गलियों और घरों को संभाल सकते हैं, इस तरह पुलिस नहीं संभाल सकती। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे इकबाल कमर। बहुत शुक्रिया इकबाल कमर साहब। ठठगुराहू में जिसकम नौजवान इत्तेहाद और सिंध मलाह फोरम की तरफ से कराची गुलशन हदीद के इलाके में नौजवान जाहिद मिरानी को बेगुनाह कत्ल करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौका पर रहनुमाओं ने कहा कि आए दिन कराची में अफगानी दहशतगर्द सिंधी नौजवानों का कत्लेआम कर रहे हैं, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारा हुकूमत सिंध से मुतालबा है कि शहीद के कातिलों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, बसूरत दीगर सख्त एहतजाज किया जाएगा। पिंड ईदन में सांगी नहर के काश्तकारों का पानी की किल्लत पर महकमा आबपाशी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने सांगी माइनर पुल पर रोड ब्लॉक करके धरना दिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि गंदुम की काश्त के लिए पानी नहीं मिल रहा, जिस पर हमारा नुकसान हो रहा है। महकमा आबपाशी हमारे पानी को दूसरों को बेच रही है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। खानवाहन थाना का पुलिस एहलकार जराइम पेशा अफराद से ताल्लुक रखने और पुलिस इंफॉर्मेशन लीक करने के इल्जाम में मुअत्तल। एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के इलाके में 8 साला बच्चा गाड़ी की टक्कर से जान बहक। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक बच्चे को बैंक की करेंसी सप्लाई करने वाली गाड़ी ने कुचला। मुकामी एमपीए सिविल अस्पताल पहुंचे और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। साहिवाल में हाई कोर्ट के ऑर्डर हवा में उड़ा दिए। स्टे ऑर्डर के बावजूद घी मिल से सामान जबरदस्ती उठाया जा रहा है। थाना फरीद टाउन पुलिस अमन और अमान कायम रखने में मुकम्मल नाकाम हो गई। मुतासरीन ने आरपीओ साहिवाल, डीपीओ साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुसल्लह अफराद हाई कोर्ट मुल्तान बेंच और डिस्ट्रिक्ट सेशन साहिवाल राय आफ्ताब के अहकामात पर अमल दरामद न करके मुतासरीन की हक तलफी कर रहे हैं। SHO साहिवाल जावेद कब्जा ग्रुप की हमायत कर रहा है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब, आरपीओ साहिवाल और डीपीओ साहिवाल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जी, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी US सिटीज़न हूँ जी। हमारा यहाँ पे घी मिल थी 94 साहिवाल में। तो इस सिलसिले में कोर्ट का, हमारे हाई कोर्ट के भी ऑर्डर हैं और हमारे पास लोकल एडिशनल सेशन जज साहब के, राय आफ्ताब साहब के ऑर्डर हैं, जिसमें हमें स्टे हो चुका हुआ है। और ये जो थाना फ्री टाउन के टोटली अमला जो है वो कनाई हो के मुखालिफ पार्टी अब्दुल गफ़ार और इफ्तिखार के साथ मिला हुआ है। और सुबह हमने 15 पे भी कॉल की है, मेरी मैनेजर ने, पुलिस आई है और कोई उन्होंने सिलसिला नहीं किया। ना उनके पास उनसे गने पकड़ी हैं, ना उनको कुछ कहा गया है और उन्होंने हवाई फायरिंग भी की है। हमने थाने में भी एप्लीकेशन दे दी है, हमारे पास उसका वोचर भी है थाने में जो एप्लीकेशन दी गई है। और अब ये मजदा लेके आए हैं और 2 अदद मजदा है, सामान घी मिल से चोरी कर रहे हैं। और SHO जावेद साहब इस वक्त भी रोड के ऊपर गश्त कर रहे हैं, उनकी निगरानी में ये सारा कुछ हो रहा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्पेशल टीवी।